गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में लेसन नंबर 21 पहेलिया मुकरिया के बारे में समझेंगे। इस लेसन के कवि यानी कि लेखक का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 में हुआ था और निधन हुआ था 1355 में। आदिकाल की राज्याश्रय परंपरा से सर्वथा मुक्त अमीर खुसरो की कविता लोक जीवन का रंगों में रंगी हुई है। उनकी हल्की पुल्की रचनाओं में ज्ञान के साथ साथ मनोविनोद की सुंदर सामग्री प्रस्तुत की गई है। संकलित पहेलियाँ और मुकरियों के मानव मन की जिज्ञासा, कुतूहल और रहस्य का विनोदपूर्ण शैली में उद्घाटन किया गया है। छोटी छोटी रचनाओं में गहरे अर्थ अभिव्यंजित कर कवि ने अपने कला कौशल का अच्छा परिचय दिया है। उनकी पहेलियों में किसी वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देकर अभिप्रेत वस्तु का नाम पूछा जाता है। मुकरियों में आरंभ में कही गई बात का खंडन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया जाता है। इन पहेलिया मुकरियों में विनोद के साथ ज्ञान परोसा गया है। इनके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान की कसौटी भी हो जाती है, साथ साथ चिंतन और जिज्ञासा भी जागृत होते हैं। अब पहेलियाँ हम समझेंगे। जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, ब्रैकेट में लिखा है क्यों। तो इसका अर्थ है कि जूता नहीं पहना और समोसा नहीं खाया क्योंकि जूते में तल्ला नहीं था। क्योंकि जूता जो पैर में पहनने का आता है उसमें तल्ला यानी गुजराती में कहते हैं तड़िયું। क्योंकि जूते में तल्ला नहीं था इसलिए जूता नहीं पहना। और समोसा कढ़ाई में तला नहीं गया। समोसा कढ़ाई में तला नहीं गया इसलिए यहाँ आंसर है तला नहीं था। जूते में भी तला नहीं था इसलिए जूता नहीं पहना और समोसा खाया नहीं क्योंकि समोसा कढ़ाई में तला नहीं गया था। अब आगे की पहेलियाँ है। अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा। तो वो कौन सी चीज़ है? तो इसका अर्थ यहाँ है कि अनार क्यों न चखा यानी कि अनार नहीं चखा और वजीर यानी कि मंत्री का चुनाव नहीं किया क्योंकि अनार में दाने नहीं थे और उम्मीदवारों में कोई दानेदार यानी कि बुद्धिमान आदमी नहीं था जिसे वजीर के रूप में चुना जाता। तो वो कौन सी चीज़ यानी कि दाना न था। अनार में भी दाना न था और वजीर में भी कोई दानेदार न था यानी कि बुद्धिमान न था इसलिए वजीर नहीं रखा, वजीर चुना नहीं गया। अब आगे की पहेलियाँ में लिखा है कि रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। वो कौन सी चीज़? तो इसका अर्थ है कि रोटी क्यों जल गई यानी इसलिए कि तवे पर उसे उल्टा नहीं गया, एक साइड ही पकी हुई थी इसलिए तवे पर जो रोटी रखी थी वो एक साइड ही रखी थी, उसको उल्टा नहीं था, उसको नहीं फेरा गया। इसलिए यहाँ लिखा है कि इसलिए कि तवे पर उसे उल्टा नहीं गया, उसको घुमाया नहीं, इसलिए रोटी जल गई। घोड़ा सवारी अथवा जोतने के समय, यहाँ लिखा है ना घोड़ा अड़ा क्यों यानी कि घोड़ा सवारी अथवा जोतने के समय क्यों अड़ गया, क्यों रुक गया? इसलिए कि उसे सिखाया या तैयार नहीं किया गया था। उसको सिखाया भी नहीं गया था और तैयार नहीं किया गया था इसलिए घोड़ा अड़ा यानी कि रुक गया। तीसरी पहेली में है कि पान सड़ा क्यों यानी कि पान क्यों सड़ गया? इसलिए कि पान की पत्तियों को उलट पुलट कर उसके सड़े हिस्सों को काट कर निकाला
नहीं गया, इसलिए पान सड़ गया। तो यहाँ आंसर है फेरा न था। तीनों चीज़ों के लिए फेरा न था, ऐसा उत्तर आता है। अब आगे की पहेली में लिखा है कि एक नारी के है दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाढ़ा रहे, फिर भी दोनों संग। वो कौन सी चीज़ है? तो इसका अर्थ हम समझेंगे इस प्रश्न का, इस पहेली का कि एक नारी के हैं दो बालक, यानी कि एक औरत के दो बच्चे, दोनों एक ही रंग, यानी कि इन दोनों बच्चों का एक जैसा रंग है, एक जैसा आकार है, एक फिरे एक ठाढ़ा रहे। इसका अर्थ है कि लेकिन उनमें से एक चलता है और एक घूमता रहता है, फिर भी दोनों संग। औरत दूसरा अपनी जगह पर स्थिर रहता है, इसके बावजूद भी फिर भी दोनों साथ साथ ही रहते हैं। दोनों साथ साथ ही रहते हैं, यानी कि दोनों लड़के चाकी के दोनों पल्ले हैं। एक नारी के दो हैं बालक, यानी कि दोनों लड़के चाकी, यानी कि जो चक्की आती है, घंटी आती है, उसके दोनों पल्ले है, पत्थर है। एक पल्ला स्थिर रहता है, यानी कि एक पत्थर स्थिर उसकी जगह पर ही रहता है, और दूसरा पल्ला चलता है, घूमता है, तभी अनाज पीसता है। तो वो कौन सी चीज़ है? तो उसका आंसर है चक्की के पार्ट, यानी कि चक्की के जो दो पत्थर आते हैं, एक स्थिर रहता है एक पत्थर, और दूसरा पत्थर उसके ऊपर गोल गोल घूमता है, तभी अनाज को पीसा जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी पहेलियाँ। अब हम समझेंगे मुकरिया। मुकरिया में लिखा है कि जब मांगो तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भी भारी तन का छोटा, ये सखी साजन ना सखी लोटा। तो इसका अर्थ हम समझेंगे कि जब मांगो तब जल भारी लावे। इसका अर्थ है कि वह आदेश का पालन करने वाला है। जब भी मैं पानी मांगता हूँ तब वह पानी लेकर हाजिर होता है। मेरे मन की तपन बुझावे, यानी कि वह मेरी प्यास बुझा देता है। मन का भारी तन का छोटा, यानी कि उसका तन यानी आकार बहुत छोटा है, पर उसके पानी काफ़ी आता है, ये सखी साजन ना सखी लोटा। तो एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से कहती है कि सखी क्या यह साजन है? तो जवाब में वह कहती है कि नहीं, साजन नहीं सखी, वह लोटा है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर है लोटा। अब दूसरी मुकरिया में है, कवि ने यहाँ प्रश्न कहा है कि वो आवे तो शादी होय, उस बिना दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। तो इसका अर्थ हम समझेंगे कि शादी, यहाँ लिखा है कि वो आवे तो शादी होय, यानी कि शादी ब्याह में उसका आना आवश्यक है। उस बिना दूजा और न कोई, यानी कि यह काम और कोई नहीं कर सकता। मीठे लागे वाके बोल, यानी कि उसके स्वर, उसके बोल बहुत मीठे लगते हैं। ए सखी साजन ना सखी ढोल। इसका अर्थ है कि एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से पूछती है कि सखी क्या वे साजन है? तो जवाब में वह कहती है नहीं, साजन नहीं सखी, वह ढोल है। तो यहाँ उत्तर ढोल लिखा है। अब तीसरी मुकरिया में कवि ने समझाया है कि अति सुरंग है रंग रंगीले, हे गुणवंत बहुत चटकीला, राम भजन बिन कभी न सोता, ए सखी साजन ना सखी तोता। तो इसका अर्थ हम यहाँ समझेंगे कि अति सुरंग है रंग रंगीले, यानी कि वह बहुत सुंदर रंग वाला है गुणवंत बहुत चटकीला। यहाँ लिखा है कि वह अति सुरंग रंग रंगीले, यानी कि वह बहुत सुंदर रंग वाला है, बहुत सुंदर है गुणवंत बहुत चटकीला,
यानी कि वह बहुत गुणी है और गाढ़े रंग वाला है। राम भजन बिन कभी न सोता, यानी कि वह राम का नाम लिए बिना कभी नहीं सोता है। ए सखी साजन ना सखी तोता, तो एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से जवाब के रूप में पूछती है कि सखी क्या वे साजन है? तो सखी जवाब में कहती है नहीं नहीं सखी, साजन नहीं, वह तोता है। इसलिए यहाँ लिखा उत्तर में तोता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपका लेसन नंबर 21 पहेलियाँ मुकरियाँ यहाँ पूरा होता है।